नमस्कार, जय हिंद। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मैं तेज सिंह और आईसीडीएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आज के वीडियो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। कई राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें बताने वाला हूं, तो सभी राज्यों की बहनें इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके भाई तेज मौर्य को यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। जब आप बहनें लाइक करती हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि आपके जो हक की आवाज़ है, जो आपके मानदेय की आवाज़ है, जो आपका शोषण हो रहा है सरकारों द्वारा, उस आवाज़ को और अधिक मजबूती के साथ बार बार सरकार तक उठाई जाए, जिससे कि जो सरकार है वो अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। क्योंकि बार बार कोई भी आंगनबाड़ी बहनें कब से अपने मानदेय का मुद्दा सरकारों के सामने रख रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनका मानदेय का मुद्दा, उनकी समस्या को सुनती ही नहीं है। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अपने अधिकारों के बारे में लिखते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, तो इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जो सरकार है उस तक पहुंचेगी, तभी आपका जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं मानदेय, वो जाकर कुछ उस पर काम हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहनों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के भोपाल से मानदेय घोटाले में दोषियों को क्लीन चिट देने वाले अफसरों की जाँच करेगी 3 सदस्यीय समिति। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, लगभग 26 करोड़ का। उसी के संबंध में यह खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय घोटाले की जांच कर क्लीन चिट दे चुके 3 अफसरों की जांच के लिए नई समिति बना दी गई है। यह जो नई समिति है वह पुराने जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण करेगी और संबंधित के बयान लेकर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। इस संबंध में लगातार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल सहित 14 जिलों में 26 करोड़ रुपए से अधिक के मानदेय घोटाले में अब बड़े अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। पहली बार उन अधिकारियों की जांच के लिए समिति बनाई गई है जिन्होंने मानदेय घोटाले की शिकायत को जांच में फर्जी बताकर आरोपितों को क्लीन चिट दे दी। यानी कि अब उन अधिकारियों पर जांच होगी जिन अधिकारियों को ये कहा गया था कि इसकी जांच करिए कि ये फर्जी घोटाला हुआ कैसे। उन्होंने सभी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी अब नई समिति बनी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है भोपाल सरकार की तरफ से। सभी को बता दें कि भोपाल जिले की 8 बाल विकास परियोजनाओं में सबसे पहले घोटाला पकड़ में आया था। यहाँ प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। मामले की शिकायत होने पर भोपाल की तत्कालीन संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला से जांच कराई गई। उन्होंने शिकायत को झूठा बताया। महिला एवं बाल विकास सचिवालय में उप संचालक ज्योति श्रीवास्तव और फिर वित्त सलाहकार राजकुमार त्रिपाठी से जाँच कराई गई। इन अधिकारियों ने भी शिकायत को झूठा ठहराकर आरोपितों को क्लीन चिट दे दी। जब प्रदेश के महालेखाकार ने मामला पकड़ा और नए सिरे से समिति बनाई गई, तब घोटाले की परतें खुली और एक एक आरोपितों के चेहरे सामने आ गए। मामले में 3 लिपिकों को बर्खास्त किया जा चुका है, तो 8 परियोजना अधिकारी और 2 लिपिक निलंबित हैं। जिम्मेदार अधिकारी 1 महीने में 2 बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय निकालते थे। इसमें से दूसरे बार की राशि अपने रिश्तेदार या परिचितों के बैंक में जमा करा देते थे। अपनी जांच में शिकायत को गलत ठहराने वाले और आरोपितों को क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों की जांच अपर संचालक आरपी रमनवाल के नेतृत्व में प्रभारी वित्त सलाहकार इनके जोशी और सहायक संचालक सुबोध गर्ग करेंगे। इस समिति को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी यह क्लीन चिट देने वाले तीनों जांच समितियों के जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद ही पता चलेगा। यदि प्रतिवेदन जल्दी मिल गए तो समय से जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकेगी, वरना देरी तय है। इसके साथ ही यह भी तय है कि प्रतिवेदनों में यह पाया गया है कि संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर सही जांच नहीं की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। सभी ने देखा बहनों कि मध्य प्रदेश में कैसे जो अधिकारी हैं उनको जब जांच सौंपी गई तो उन्होंने बताया कि यह अफवाह है, यह गलत शिकायत की गई है, लेकिन अब दोबारा से उनके ऊपर जांच होने वाली है। तो अब देखना है कि इस जांच में क्या होता है। इसकी अगली खबर बिहार से है। बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान में 10,32,000 लोगों को लगे टीके। कोविड के टीके यूपी के बाद रहा दूसरा स्थान। बिहार में जारी कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को राज्य में एक बार फिर विशेष अभियान चलाकर 10,32,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण में देश में बिहार का दूसरा स्थान है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। इतनी बड़ी जो सफलता बिहार और उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है। लेकिन आप सभी को बता दें कि इन 2 राज्यों में ही सबसे कम मानदेय है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम है, 5500, और बिहार में इससे भी कम मानदेय है। तो आंगनबाड़ी बहनों से काम तो बहुत लिया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि उनका मानदेय
मानदेय भी उसी के अनुसार बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि उनका मानदेय 18,000 से अधिक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यह उनकी उचित मांग है, सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो महिलाएं हैं। सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है, तो अगर सरकार सच में चाहती है कि महिलाओं का उत्थान हो तो सबसे पहले उसे आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से शुरुआत करनी चाहिए। उनकी बहुत ही दिनों से ये मांग रही है। आज की अगली खबर हरियाणा के जींद से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की वर्करों ने मांगों को लेकर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता उर्मिला ने की, मंच संचालन लक्ष्मी ने किया। उर्मिला ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों को निजी एनजीओ को सौंपे जाने के विरोध में बड़ा धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा वर्करों के साथ अन्याय कर रही हैं। जब तक यूनियन की प्रांतीय नेता कमला दयोरा को बहाल नहीं करेंगी व रंजिशन बनाए गए झूठे मुकदमे खारिज नहीं करेंगे, तब तक आंगनबाड़ी वर्करों का धरना जारी रहेगा। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमला दयोरा को, जो उनके ऊपर सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, उसको हटा दिया जाए और बहन को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तो सरकार को समझना चाहिए कि बहनें न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, वो अपने हक की मांग करती हैं। अगर किसी को हक नहीं मिलेगा तो अपनी मांग करेगा ही, वह उसका अधिकार भी है संविधान की तरफ से, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खबर बिहार के सीतामढ़ी से है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जिले में धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी बीईओ बीईपी के सभी संभाग प्रभारी, चयनित स्कूलों के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, मास्टर ट्रेनर समेत यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष आयु के वर्ग की शिक्षा को सर्वव्यापीकरण, आंगनबाड़ी व बालवाड़ी का समावेश आदि की जानकारी दी गई। बताया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षक मंच समेत उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ यूनिसेफ के राज्य समन्वयक डॉक्टर RSS सिंह, DEO सचेंद्र कुमार, SSA DPO अमरेंद्र कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। तो सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका घोषित किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और वो सारी सुविधाएं दिया जाए। उनका मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह किया जाए। तो अगर आप मेरी बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट करके बताएं कि बहनों को शिक्षिका बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।